स्टूडेंट्स, आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में हम पढ़ेंगे मीडियन। तो मीडियन का भी फर्स्ट कैटेगरी आता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो आप कैसे मीडियन वैल्यू निकालेंगे। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मीडियन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है कि आपके सारे वैल्यूज़ को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जहाँ पे हमको मीडियन का लोकेशन पता करना है। तो मीडियन लोकेट करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना होता है n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम, जहाँ पे ये आपको साइज ऑफ पता चलेगा, मतलब मीडियन की वैल्यूज़ पता चलेगी। और उसके बाद हमने जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया था उसमें हमको उतने वाले आइटम को सर्च करना है। तो इसमें n+1, तो मीडियन की फॉर्मूला हो गया m+n+1/2th आइटम, जहाँ पे कैपिटल M डिनोट करता है मीडियन और स्मॉल n डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए हम एक सम सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ है जैसे मान लीजिए 10, 18, 17, 19, 10, 15, 11, 17 और 12। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो यहाँ पे 2 10 है, 10 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, सबसे छोटा नंबर 10 है, तो दोनों 10 एक के बाद एक आएगा। फिर 11, 12, 15, 17 दो बार है तो 2 17 बाजू बाजू में आएंगे, फिर 18 और फिर 19। अब हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन का वैल्यू है n+1, तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करिए, 9 है, तो ये आएगा 9+1/2th आइटम, मतलब ये आएगा 10, मतलब 10/2 5th आइटम। तो जो ये 5th आइटम निकल रहा है मतलब हमको 5th पोजीशन देखना है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, तो 5th पोजीशन में जो वैल्यू है दैट इज़ 15। तो हमारा आंसर होगा मीडियन होगा 15। आपको बस इतना तक करके छोड़ना नहीं है, हमको इसमें से आइटम नंबर मिल रहा है और हमको असेंडिंग सीरीज़ या डिसेंडिंग सीरीज़ में से आपको इस वैल्यू को ढूंढ के निकालना है। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करना भूल जाते हैं तो आंसर आपका गलत आएगा। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी आप ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद मीडियन के फॉर्मूला से आप आइटम नंबर सेलेक्ट करें और फिर सीरीज से देख के आप उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो वैल्यू उसकी मीडियन होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास जो है वो है डिस्क्रीट सीरीज। जो सेकेंड कैटेगरी है वो है डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हमको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, m = n+1/2th आइटम, पर इसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम एक न्यूमेरिकल के साथ इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको x और f दिया है। ये x को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और साथ ही साथ उसी के फ्रीक्वेंसी को उसके सामने लिखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमको डिस्क्रीट सीरीज देता है वहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले भी निकाल चुके हैं, जैसे 22 का 22 आएगा, नेक्स्ट में 22 + 25 47, 47 + 33 80, 80 + 40 120, 120 + 47 167, 167 + 39 ये होगा 206,
206 प्लस 50 256, 256 प्लस 42 आएगा 298, 298 प्लस 42 ये हो जाएगा 340, 340 प्लस 60 हो जाएगा 400। तो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आया है वो हो जाएगा 400। जब हम इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है 400, तो हम कैलकुलेट करेंगे 400 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। अब ये आएगा आपका 200.5। तो 200.5 जब हम इसमें से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि 200.5 जो है ये 206 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है आफ्टर 200। 200 के बाद सबसे ज़्यादा वाली क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो 206 है। तो इसी के अंडरगत हमारा मीडियन आएगा। तो मीडियन की जो वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो होगी x की वैल्यू। तो मीडियन इसमें मीडियन जो आएगा वो होगा, मीडियन जो होगा उसका आंसर होगा 12th। तो ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी आती है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। थर्ड वैरायटी है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, where L equals to lower limit of the median class CF equals to cumulative frequency of class। तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्लास preceding the median class। मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास का हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, I होता है क्लास इंटरवल। तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, क्लासेस है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से क्लासेस दी हुई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 का 2 आएगा, 2 प्लस 27 29, 29 प्लस 52 81, 81 प्लस 119 आएगा 199, 199 प्लस 57 का 256, 256 प्लस 27 283, 283 प्लस 13 283 प्लस 13 296, 296 प्लस 4 300। अब अगर हम इसमें मीडियन निकालें, जैसे हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन फिर से हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकालना है। तो 300 प्लस 1/2, तो वैल्यू आ जाएगा 150.5। तो 150.5 आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हमको देखना है इसमें तो हमारा मीडियन क्लास सिलेक्ट होता है 20 to 25, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 इसी के अंडर आएगी। तो अब हमको फॉर्मूला जैसे हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मीडियन इक्वल्स टू L। L था लोअर लिमिट ऑफ द
मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास है हमारा 20, लोअर लिमिट है उसका, तो 20 प्लस n/2, n था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 300 है, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ ध्यान दीजिए ये है प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास का होता है 81, तो यहाँ आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 118, तो यहाँ आएगा 118, उसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 150 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 118, ये होगा 69/118। अच्छा यहाँ पे इंटू आई है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल मतलब 25 माइनस 20, तो आंसर आएगा 5, तो इंटू 5 यहाँ पे इंटू 5, तो वैल्यू आएगी 20 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.92, तो टोटल आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपका मीडियन निकलेगा 22.92, तो ये है आपका मीडियन किस कंटिन्यूस सीरीज में। तो नेक्स्ट टॉपिक मीन मीडियन, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा मोड हमको फिर से इन तीनों वेराइटीज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स में निकालना होगा।